हाय एवरीवन, वेलकम टू ई रीडर्स। आज हम ऑपरेशनल रिसर्च की सीरीज़ कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो चाहे आप यूजी क्लासेस में हो, पीजी में हो, सीए, पीएचडी या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग वाला ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एलपीपी? एलपीपी, जिसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के नेम से भी जानते हैं, ये एक ऐसा टूल है जिसमें हम बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में सॉल्व करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करें ताकि ऑप्टिमम मैनर में इनका यूटिलाइजेशन हो। लीनियर प्रोग्रामिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, एक लीनियर और दूसरा प्रोग्रामिंग। लीनियर का मतलब है कि बेसिक जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। ये हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी या सिंगल इक्वेशन के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग का मतलब है प्रोसीजर जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि बेस्ट सोल्यूशन तक हम पहुंच सके लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहकर भी। तो ओवरऑल देखें तो एलपीपी में हम अपनी जितनी भी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको मैथमेटिकली इक्वेशन में कन्वर्ट करके उस पर एलपीपी का प्रोसीजर अप्लाई करके एक बेस्ट रिजल्ट तक उस प्रॉब्लम के पहुंच जाते हैं। इसकी स्टेप क्या है, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप एलपीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड स्टेप, अब इस इक्वेशन पर हम एलपीपी का जितना भी जो भी प्रोसीजर अवेलेबल है वो अप्लाई कर देंगे। हमारे पास दो मेथड्स हैं एलपीपी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ ग्राफिकल, सेकंड वन इज़ सिंप्लेक्स। तो ग्राफिकल में हम, अगर आप ग्राफिकल यूज़ कर रहे हो तो ग्राफ बनाकर उस पर स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेसिंग करोगे और लास्ट में हम एक ऑप्टिमम रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। अगर सिंप्लेक्स टेबल यूज़ करोगे, सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करोगे तो हम इसमें टेबल्स क्रिएट करते हैं। टेबल्स में डाटा पुट करके उस पर प्रोसेसिंग करके एक ऑप्टिमम रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो इक्वेशन आप एक बार बना लोगे, उस पर जो चाहो वो वाला मेथड अप्लाई करो और रिजल्ट दोनों के केसेस में सेम आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। जितने भी अवेलेबल रिजल्ट्स होंगे उनमें से हमने ऑप्टिमम वाला चूज़ करना है। तो शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही टर्म्स आगे इसमें प्रैक्टिकल में काम आएंगी। तो इस बॉक्स में यहाँ पर मैंने एक इमेजिनरी प्रॉब्लम ली है। यहाँ पर हमने सिर्फ अभी इक्वेशन बनाकर रखी हुई है। कैसे बनानी है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम। फॉर्मुलेशन हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में सीखेंगे, पर अभी इससे रिलेटेड कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हमें समझना है कि इस फॉर्मुलेशन में किस चीज़ को क्या कंसीडर करते हैं, तो ये क्यों या किस फॉर्म में बनती है। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेंगी। तो एक इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम सारी कवर कर लेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल वो बेसिक वेरिएबल्स हैं जिनके बेस पर हमने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमारे बिजनेस में हम दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट X1 और प्रोडक्ट X2। अब जितने भी रिसोर्सेज हैं हमें वो X1 और X2 दोनों के बीच में डिवाइड करने हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में इस तरीके से एलोकेट करेंगे कि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर सके। तो ये डिसीजन वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होंगे जो कि रिसोर्सेज के लिए आपस में compete कर रहे होंगे। रिसोर्सेज ये कुछ भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, सर्विसेज से रिलेटेड वेरिएबल हो सकते हैं, तो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसका एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे इस एग्जांपल में हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट X1 और X2 दोनों का कोई ऐसा मिक्स तैयार किया जाए कि इन दोनों से होने वाला प्रॉफिट इन दोनों का कंबाइंड, ये यहाँ पे प्लस का निशान लगाएं तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों
को मिला के जो हमें प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, यानी कि हम अपने मैक्सिमाइजेशन के कंसेप्ट को कंसिडर कर रहे हैं। जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको हम z से डिनोट करते हैं और हम चाहते हैं कि z की वैल्यू मैक्सिमम हो। z यानी कि हमारा प्रॉफिट, हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो ये हमारी बन जाएगी मैक्सिमाइज z की प्रॉब्लम। यही अगर हम कॉस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता कि हम दोनों की मिलाकर जितनी कॉस्ट होगी उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम बन जाती मिनिमाइजेशन z की, कि z की जो वैल्यू आएगी उसको मिनिमाइज करना है। आई होप ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर होगा तभी हम अपनी प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रेंट्स। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी होंगी, उन रिस्ट्रिक्शंस को बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। जैसे कि सपोज हमारे पास लेबर लिमिटेड अवेलेबल हो सकती है, या फिर एडवर्टाइजमेंट बजट हमारा लिमिटेड हो सकता है, या फिर कॉस्ट से रिलेटेड कोई कंस्ट्रेंट है, टाइम से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड। तो ये कंस्ट्रेंट हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अचीव करने के लिए। यहाँ पे इसको हम सब्जेक्ट टू की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव हमारा डिपेंड किस पर करता है, इन कंस्ट्रेंट्स पर। यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने माना है कि x1 और x2 दोनों को मिलाकर अगर हमारे पास लेबर 2000 पर्सन से ज़्यादा नहीं है, तो इसको मैथमेटिकली x1 प्लस x2 इज लेस देन 2000। आई होप दिस इज क्लियर। अगर हम कहें कि x1 और x2 दोनों को मिलाकर जो हमें कॉस्ट पड़ेगी वो कम से कम 1000 पड़ेगी, यानी कि 1000 के इक्वल या उससे ज़्यादा हो सकती है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आ गया। तो ऐसे हम हमारी जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो कन्वर्ट किया है ये है हमारे कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट वन इज रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। ऐसे कंस्ट्रेंट जो कि विजिबली प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन उनका हमारी प्रॉब्लम या स्टडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इनको हम रिडंडेंट कंस्ट्रेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। इसका मतलब है कि हमारे जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू 0 हो सकती है या उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। ये जो लास्ट में यहाँ पे शो हुआ है x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये दोनों 0 हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर हम एग्जांपल से समझें तो हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स दोनों की मिलाकर ऐसी प्रोड्यूस करें कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। अगर मैं कहूँ यहाँ पे अब मैं माइनस लगा दूँ कि -2x -20x यूनिट्स अगर x की प्रोड्यूस की जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? माइनस में प्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू 0 और पॉजिटिव हो सकती है। 0 प्रोड्यूस कर सकते हैं, हो सकता है इसकी कोई यूनिट प्रोड्यूस ना करे, सारी की सारी इसी की प्रोड्यूस कर दें। तो 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट वन इज़ फिनिटनेस। फिनिटनेस का मतलब है कि जितनी भी हमारी वैल्यू ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं, वो एक डेफिनेट अमाउंट में होने चाहिए या इन्फिनिट नहीं हो सकते। हमें पता होगा कि कितने टोटल कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्राइमल एंड डुअल। जब भी हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे तो प्रॉब्लम जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में अगर उसको हमने राइट डाउन कर दिया तो वो हमारी प्राइमल प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर उसको उससे रिलेटेड किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो वो हमारी डुअल प्रॉब्लम बन जाएगी। जो प्रॉब्लम सॉल्वर है ये उसकी अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो प्राइमल पे भी वर्क कर सकता है या फिर डुअल पे भी, रिजल्ट दोनों के केसेस में सेम आएंगे। नेक्स्ट वन इज़ बेसिक वेरिएबल्स। बेसिक वेरिएबल्स ये फिजिबल सोल्यूशन में कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कि नॉन ज़ीरो फॉर्म में होती हैं, वो ज़ीरो नहीं हो सकती। लास्ट में हम जो रिज़ल्ट निकालेंगे, जब हम रिज़ल्ट के लिए प्रोसीजर अप्लाई करते हैं तो कुछ बेसिक वेरिएबल्स लेके साथ चलते हैं, तो वो वेरिएबल नॉन ज़ीरो होते हैं, उनकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। स्लैक वेरिएबल, स्लैक, सरप्लस और आर्टिफिशियल, ये तीनों कंस्ट्रेंट इक्वलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं।
ये हमारे कंस्ट्रेंट थे, इनको इक्वलाइज करना है। इक्वलाइज का मतलब क्या है कि इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो जैसे फर्स्ट वन में 2x1 प्लस 3x2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2000। अब ये लेस देन है, हमें राइट हैंड साइड के इक्वल करना है लेफ्ट को, तो हम इसमें कुछ ऐड कर देंगे क्योंकि ये कम थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि ये 2000 से कितना कम है, इसलिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें अगर x वैल्यू यानी कि स्लैक ऐड कर दें तो ये 2000 के इक्वल बन जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या ऐड करते हैं, s मीन्स स्लैक। सेकेंड वाले में 3x1 प्लस 4x2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ग्रेटर है, तो उसे इक्वल करने के लिए जितनी अमाउंट एक्स्ट्रा है वो हम इसमें से लेस कर देंगे, तो वो 1000 के इक्वल बन जाएगा। लेकिन अगेन यहाँ पर भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, तो हमें नहीं पता कि ये 1000 से कितनी ज़्यादा है या कितनी वैल्यू इसमें से लेस करें तो वो इक्वल बन जाएगी। तो इस केस में हम अज्यूम करते हैं कि अगर हम सरप्लस माइनस कर दें तो ये 1000 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर हम एस माइनस में लेके चलते हैं, यानी कि सरप्लस को माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल। ये वेरिएबल फिक्टिशियस होते हैं, इनके एक्चुअल में कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती, यानी कि इन्हें इंट्रोड्यूस करने पर हमारी जो यहाँ की वैल्यूज़ हैं उनमें ना तो इंक्रीज आता है ना ही डिक्रीज। इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज फिजिबल सॉल्यूशन। अब इन कंस्ट्रेंट को यूज़ करके हम जो भी प्रोसीजर इन पे अप्लाई करेंगे उससे हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस अवेलेबल हो जाएंगे। चाहे आप ग्राफिकल मेथड अप्लाई करो या फिर सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करो, तो कुछ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल होंगे लास्ट में, वो हमारे बन जाएंगे फिजिबल सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि ये वो सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जो एक प्रॉब्लम से रिलेटेड हम अचीव कर सकते हैं, सभी कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अब इन सभी अवेलेबल सॉल्यूशंस में से जो सॉल्यूशन हमारे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बेस्ट वे में सपोर्ट करेगा वही हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन जेड की प्रॉब्लम थी, यानी कि हमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था, तो हमारे पास जितने भी फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल हुए थे उनमें से जो मैक्सिमम वाला होगा हम उसको चूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड, तो मैक्सिमम वाली वैल्यू इस केस में हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम होती तो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में किसी चीज़ को मिनिमाइज करना होता, तो हम जितने भी फिजिबल सॉल्यूशन थे उनमें से मिनिमम वाली वैल्यू को चूज़ करेंगे ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो बेस्ट वे में सपोर्ट हो सके। तो वो मिनिमम वाला हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। आई होप दिस इज़ क्लियर। So that was the some basic important terminologies related to LPP। अब इन सभी को यूज़ करके हम सीखेंगे कि एक्चुअल में अपनी रियल वर्ल्ड की जो भी बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी प्रॉब्लम है उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करना है, यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ LPP कैसे करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। And stay connected, stay safe. Thank you.